नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल PYQ मास्टर ऑफिशियल पर। यह चैनल दोस्तों जो है काफ़ी टाइम ये चैनल जो है दोस्तों हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के, जो भले चाहे वो SSC हो गया, सभी RPSC हो गया, UPSC हो गया, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया में कहीं भी कंडक्ट होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड वीडियो अवेलेबल कराने के लिए बनाया गया है। और आने वाले अपकमिंग जो एग्ज़ाम होते हैं, भले वो RPSC हो गया, RS हो गया, अधीनस्थ बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम हो गए राजस्थान के, तो उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर जो भी MCQs होते हैं, उनको सॉल्यूशन, उनके आंसर्स और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कि अभी क्लास 4 के एग्ज़ाम हुए हैं 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, दो शिफ्ट में। तो अपन हर शिफ्ट का हर डेट वाइज आंसर की प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें कोई एक आध प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट प्रमाणित जो आंसर की मानी जाती है वो बोर्ड के द्वारा जो जारी की जाती है वही मानी जाती है। अपन एक अनुमानित आंसर की बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि काफ़ी सर्च के बाद बनाई जा रही है, इसलिए वीडियो को अपलोड करने में टाइम लग गया है। क्योंकि हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन निकाल कर, मैथ्स के हो या इंग्लिश के हो, हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन निकाल के वीडियो बनाई जा रही है। ये जो हमारा पेपर है वो है 19 तारीख को, जो 19 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, जिसका सीरियल जो है DS22 है। और दोस्तों ये जो इस पेपर में जो है दोस्तों टोटल क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन थे, जो कि टोटल 200 नंबर के थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका जो अपना है पहला क्वेश्चन जो था, इसका दोस्तों जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो इसका जो उत्तर है वो है अपना ऑपरेशन शील्ड। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी ऑपरेशन शील्ड जिसका उत्तर है। इसके बाद अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, A तथा B मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि B तथा C मिलकर उसे 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि A, B, C मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो A तथा C मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे? दोस्तों जो मैथ्स के और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो हमने ज़रूर किए हैं हमारी टीम ने, लेकिन आपको एक आंसर की प्रोवाइड कराने के रूप में एक आपको इस वीडियो में आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है, तो सॉल्यूशन के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा उत्तर होगा A। उसका जो आंसर है वो हमारा आंसर है A। अगर आपने A आंसर किया है तो सही है आपका। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो होती है हमारी 1070 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संघ के पग फेरों की रचना की थी? मणिमधुकर, ऑप्शन डी, आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो अंत में जो आता है वो हमारा जो होता है वो पुनः प्राप्ति आता है। पुनः प्राप्ति मतलब रिकवरी जो होता है, रिकवरी की जो प्रोसेसिंग जो चरण होता है वो लास्ट में आता है। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो जो है छठा हमारा क्वेश्चन है जो मैथ्स का है। इसका जो आंसर है हमारा D 7/3। इसके बाद जो हमारा सातवां क्वेश्चन है, दिसंबर में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस की गई थी? वो राजस्थान की, मतलब वो भारत की किस टीम ने जीती है? तो वो जो है हमारे 2024 की जो दिसंबर में शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई, उसका जो आंसर है वो तमिलनाडु उत्तर है इसका, तमिलनाडु ने जीती थी। उसके बाद अपन बात करें हमारा आठवां क्वेश्चन, तो इसका तो लगभग सभी को उत्तर पता होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो उत्तर है वो 10.41% होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से अपनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से
3% के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 31,250। 31,250 हमारा इसका उत्तर आएगा। अगर आपने 31,250 किया है तो आपका सही है। इसके बाद अपन बात करें निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र को तत्वाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका जो उत्तर है अपने वो तत्व जो होता है वो रावणहत्ता वाद्यंत्र होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो तत्व वाद्यंत्र जो होता है वो रावणहत्ता होता है हमारा, तो इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। इसके बाद अपन बात करें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निरंजनी संप्रदाय का नाम आते ही अपन को सबसे पहले याद आना चाहिए संत हरिदास। संत हरिदास जो है वो हमारे निरंजनी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है ग्राफ दिया गया है। इसका जो आंसर है वो आंसर हमारा सी 9000 है। इसके बाद जो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 जो है वो हमारा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था। तो इसका जो शहरी लिंगानुपात था वो था अपना 914 जो था वो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात था, और औसत जो लिंगानुपात था वो 928 था हमारा। लेकिन अपन को जो पूछा गया वो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात पूछा गया, तो इसका उत्तर कितना होगा 914 पुरुष और 914 महिला और 1000 पुरुष। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो उत्तर है प्रश्न है हमारा 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था, तो वो जो है अपना बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है, लेकिन संघ नाम के शब्द का किसी भी प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयोग नहीं किया गया। तो 15वें प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो सी होगा। उसके बाद अपन बात करें 16वां जो हमारा प्रश्न है, तो 16वां प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड है, ICT से। तो कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है अपना साउंड कार्ड। उसके बाद अपन बात करें 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो गणित का प्रश्न है। 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा ए है 38,200। और उसके बाद अपन बात करें 18 प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई थी। मतलब कह रहा है ये कि 2005 का जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो अधिनियम पारित हुआ उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है। ठीक है साथियों। तो ये जो है इसका जो आंसर है वो ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, वो जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद उसके अलावा सारी प्रकार की जानकारी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है साथियों। उसके बाद अपन बात करें 19वां जो प्रश्न है, 19वां जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है हमारा इसका उत्तर जो है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो ब्लू पोट्री पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है वो है कृपाल सिंह शेखावत ने प्राप्त की है। और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, उसमें जो कहा गया है वो है निम्नलिखित में किस को राजस्थान का जो कबीर है उसे दादू दयाल जी को कहा गया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कह रहा है कि जोधपुर की निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों को छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है। मतलब क्या है, जोधपुर में एक नृत्य होता है जिसमें महिलाएं सिर पर मटके रखती है, उसके अंदर छेद किए होते हैं और उसके ऊपर जो है जलते हुए दीपक रखते हैं। तो ये जो नृत्य है वो है घुड़ला नृत्य होता है, जोधपुर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य बहुत ही फेमस है। ठीक है साथियों। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो है तो लूणी नदी निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है। तो लूणी नदी मिलती है कच्छ के रण में। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये इसका जो उत्तर है वो है जो जयपुर है। फिर नेक्स्ट जो है राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, गोदना कहते हैं। इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा डी होगा, गोदना। फिर नेक्स्ट जो है 25वां क्वेश्चन जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा 25वें का बी, जैसलमेर झील। इसके बाद अपन बात करें 26वां प्रश्न हमारा, राजस्थान में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है जिला सत्र न्यायालय। फिर जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो जो प्रोटीन पाचन जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा ट्रिप्सिन। ठीक है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें जो है 28वां क्वेश्चन हमारा। 28वां क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित की सूची 1 में दिए गए भौतिक गुणों का सूची 2 में उन धातुओं से मिलान करें जो उन गुणों को प्रदर्शित करती है। मतलब ये जो भौतिक गुण दी है वो कौन सी धातु के हैं, इस प्रकार से अपन को मिलान करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो है कमरे के तापमान पर जो होता है, कमरे के तापमान पर जो रहता है वो पारा होता है, तरल फॉर्म में रहता है। और इसके बाद बात करें जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो है अपना सोडियम। इसके बाद ऊष्मा का जो उत्कृष्ट चालक है, उत्कृष्ट चालक जो होता है वो होता है चांदी, जो है ऊष्मा का सबसे बेस्ट चालक होता है। और ऊष्मा का जो कुचालक होता है वो शीशा होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो पहले का दूसरा ए और डी में दिया हुआ है, और दूसरे का फर्स्ट जो है बी का फर्स्ट बी दोनों में दिया हुआ है। सी का जो फोर्थ है वो अपना इसमें दिया हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो इसका डी आंसर हो जाएगा। 29वां जो प्रश्न है, 29वें प्रश्न में हमारा जो कहा गया है वो है निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो इसका जो उत्तर है आमेर दुर्ग को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। उसके बाद अपन बात करें 30वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है? तो जो है इसका उत्तर है धौलपुर में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था। इसके बाद 31वां जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है झुंझुनू का हवा महल कहाँ स्थित है? किस मार्ग को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो खैदरी मार्ग को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। उसके बाद जो 32वां प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो ये जो है बाणेश्वर नहीं होकर ये बेणेश्वर जो मेला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाणेश्वर दिख रहा है लेकिन इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो बेणेश्वर लिखा हुआ है। ये जो मेला का नाम है वो बाणेश्वर ना होकर बेणेश्वर मेला है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी होगा वो हो सकता है। तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है उसे जो है डूंगरपुर के सापलागा में जो भरता है ये जो है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो 33वां क्वेश्चन, इसका जो उत्तर है वो उत्तर है हमारा सी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है 34वां प्रश्न का जो हमारा उत्तर है शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार कौन थे? तो 34वें प्रश्न का जो हमारा उत्तर है नानूराम जी थे, वो शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 35वां प्रश्न, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो कहलाते हैं? तो वो जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करने वाले वो पदार्थ होते हैं अम्ल। ये हमारे जो है 10वीं के सिलेबस में 9वीं 10वीं के सिलेबस में होता है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। उसके बाद अपन बात करें 36वां जो प्रश्न है, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बी। उसके बाद जो है 37वां प्रश्न, इसका जो उत्तर है हमारा मार्च 1949 में ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद किया गया? तो इसका जो उत्तर है वो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर को ऐड करके ग्रेटर राजस्थान का निर्माण किया गया था। 38वां प्रश्न जो है इसके बाद नेक्स्ट, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाया जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो उसका 21 पारी का औसत क्या है? तो ये जो है वो मैच का सवाल है, एवरेज का। इसका जो अपना उत्तर है वो 44 रन होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 39वां, राजस्थान का राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो है सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 40वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था, ये तो सभी को ध्यान होगा। उसके बाद अपन बात करें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ये जो उत्तर है हमारा ये जो है वो केरल में है अगस्त्यमाला,
बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन 42वां प्रश्न जो हमारा है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित राज्यों से होकर प्रदेश से होकर गुजरती है? तो ये जो है राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से होकर गुजरती है। इसके बाद अपन बात करें 43वां प्रश्न जो हमारा है, अप्रैल 2025 में किसी भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था अभी बीच में। इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो है हमारे पूनम गुप्ता मैडम जो थे, पूनम गुप्ता जो राजस्थान की पहली उप गवर्नर, जो भारत की पहली उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद अपन बात करें 44वां प्रश्न जो हमारा है, 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है हमारा बी, भुवनेश्वर, ओडिशा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, वो है वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वो होता है। तो जो स्वयं को प्रकट करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी। ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप तो अपनों को सबको पता ही होगा, उदयपुर में डबोक में स्थित है। संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो ये है जो 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। उसके बाद अपन बात करें ये जो नेक्स्ट गणित का सवाल है 48वां, उसका जो उत्तर है उसका उत्तर 22/7 होगा, 22 से 1/2 होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन का जो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो ये जो है हमारा, ये है हमारा अनुच्छेद 15। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसी जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है राजेंद्र सिंह जल पुरुष के रूप में जिन्हें जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें अपन वो है हमारा 51वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में क्या रहा है? तो बड़ा है, जनसंख्या घनत्व बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है गंभीर की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा शेषा नदी जो है वो गंभीर की सहायक नदी है। उसके बाद अपन बात करें 53वां जो हमारा क्वेश्चन है, डीबगिंग क्या होता है? तो डीबगिंग जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगा और उन्होंने ठीक करने को डीबगिंग कहा जाता है। उसके बाद अपना 54वां जो क्वेश्चन है, घंटियों का शहर पूछा गया, तो इसका उत्तर जो होता है वो झालरापाटन होता है। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और 55वां जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? तो इसका जो उत्तर है हमारा चूरू में वन आवरण बहुत कम है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो जो है क्वेश्चन हमारा, मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है हमारा अधिक ह्यूमस की मात्रा जो होती है, मतलब हाई ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 57वां क्वेश्चन हमारा, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किन निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो इसका जो उत्तर है हमारा हनुमानगढ़ और चूरू जो ज़िले हैं उनके लिए सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से लाभ पहुंचाती है। और उसके बाद 58वां क्वेश्चन हमारा, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिकिंसन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। तो भारत की मोनालिसा किसको कहा गया है? बड़ी ठणी को, सभी को ध्यान है। उसके बाद राजस्थान की पहले मंत्री कौन थी, महिला मंत्री? तो वो थी हमारी कमला बेनीवाल। 59 का क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कमला बेनीवाल जो थी वो पहली महिला मंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं पूछा, पहली महिला मुख्यमंत्री पूछते तो कौन थी? वसुंधरा राजे थी। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें और 60वां क्वेश्चन, तो
सूखी पत्तियों के निपाटन की सबसे अनुकूल विधि कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी खाद बनाना। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 61, शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, सी और डी हमारे जो शुद्ध शब्द हैं शूर्पणखा और पैतृक। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें 62वां प्रश्न हमारे। तो बासठवां जो प्रश्न हमारा वो है 62वां प्रश्न, जनता को सरकारी कार्य निर्णयों से अवगत कराने हेतु किस पत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा प्रेस विज्ञप्ति, 62वां का उत्तर। उसके बाद 63वां जो है और 63वें का प्रश्न का जो है कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश। तो जो किए हुए उपकार को मानता हो वह कृतज्ञ कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सहानुभूति शब्द में उपसर्ग, तो सह धन अनुभूति होता है, सह जो है वो हमारा इसका सहानुभूति का उपसर्ग है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेदक होता है जगत प्लस नाथ, 70 का सी उत्तर होगा। और एडवर्टाइजमेंट शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एडवर्टाइजमेंट को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं विज्ञापन। निम्नलिखित में से 72वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो उत्तर है काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद 73वां जो अपना उत्तर है श्री गणेश शब्द का विलोम बहुत अच्छा है, इसका मतलब इसका जो विलोम होता है वो इतिश्री होता है, 73वां। और उसके बाद 74वां प्रश्न हमारा 74वां कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है हमारा रोहन रो रहा है में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 75वां प्रश्न, दरवाजे पर कौन है? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो मनुज जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। और नेक्स्ट जो है 77वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा हमारा ड, लोटा विदेशज शब्द नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट 78 का जो उत्तर है वो है सी, धनवान जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद 79 का जो है महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है इस शब्द में। और उसके बाद 80वां जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो है महोत्सव जो है उसमें गुण संधि का उपयोग है, महोत्सव हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें अब हमारे जो इंग्लिश के प्रश्न हैं उनको अपन डायरेक्ट उत्तर पे ही बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपके लिए भी उचित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 81 का जो हमारा उत्तर होगा, 81 का उत्तर होगा हमारा डी। 82 का जो उत्तर है, 82 का उत्तर है हमारा सी, ज्ञापन। उसके बाद 83 जो हमारा प्रश्न है 83 का उत्तर हो जाएगा और सी। उसके बाद 84 जो हमारा क्वेश्चन है 84 का उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट 85 जो है 85 का उत्तर हो जाएगा बी। 86 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 का उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट जो हमारा है 87 क्वेश्चन, 87 का उत्तर हो जाएगा बी और मैनी। इसके बाद 88 का उत्तर हो जाएगा बी, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। उसके बाद 89 जो क्वेश्चन है हमारा 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फिर 90 का उत्तर हो जाएगा सी 8। फिर 91 का उत्तर हो जाएगा 91 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट फिर 92 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी।
फिर 93 का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। देन 94 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। और 96 का उत्तर हो जाएगा हमारा गौरी देवी जो है मांडशैली की लोकप्रिय गायिका है। इसके बाद 97 जो है, जब आप जीमेल पर ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो रिसेंट का ऑप्शन जो है वो जब अपन ईमेल टाइप करते हैं तो वहाँ ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें 98 का जो है 98 में है रामपुरी हवेली किस स्थान पर स्थित है, तो वो है बीकानेर में। 99 किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये इसमें राणा राज सिंह इसका उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो 100वां क्वेश्चन जो हमारा है वो मैथ्स का है, तो इसके अपन डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 101वां क्वेश्चन जो है और इसका उत्तर हो जाएगा ए झुंझुनू। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी, तो वो किस में थी, झुंझुनू में थी। उसके बाद 102वां जो हमारा क्वेश्चन है, 102 वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 6000। उसके बाद 103 का उत्तर हो जाएगा रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। फिर 104 क्वेश्चन की बात करें तो मक्का उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, बांसवाड़ा में। और इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 2025-26 के राजस्थान बजट के अनुसार मक्का जो केंद्र है वो बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 105 जो क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये तो अपन सब मोबाइल यूज़ करते हैं इसलिए अपन को पता है। सफारी जो होता है वो आईफोन में यूज़ किया जाता है। ओपेरा, गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउज़र है। कंपोजर जो होता है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 106 वाला क्वेश्चन जो है हमारा, उसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट 107 जो है MS पावरपॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कोई शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो Ctrl+Shift+D का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 108 की बात करें तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में राजस्थान से किसने भाग लिया, तो इसमें से राजस्थान से भाग लिया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा 108 का बी। इसके बाद अपन बात करें 109 क्वेश्चन नंबर 109 सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में थे कहाँ किस क्षेत्र में स्थित है, तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है वो जो है हमारे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 110वां क्वेश्चन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का नाम आती है अपन को ध्यान रखना चाहिए बांसवाड़ा के कौन सी जगह में है, उमराई में। उसके बाद नेक्स्ट जो है 111 मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी, तो इसका जो उत्तर है वो पोमचा जो है मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में कौन सी पगड़ी शैली नहीं, तो पोमचा जो है वो हमारे पगड़ी की शैली नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 112वां क्वेश्चन वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है अपने राजस्थान के, ये पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही फेमस हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है जिनका नाम है मदन दिलावर। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे मैथ्स का क्वेश्चन है। ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है ये होगा हमारे बी। फिर 114 जो क्वेश्चन है हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वागड़ी ए। फिर 115 जो क्वेश्चन है यदि दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं तो उनका LCM और HCM उनका LCM 210 है तो उनका HCF क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। और उसके बाद 116 जो हमारा क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा ए 25%।
फिर 117 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा और सी 39,327। इसके बाद 118वां जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें। ये जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है, सभी का मूल कर्तव्य है कि हम संविधान के नियमों का पालन करें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है 119वां, इसका उत्तर है सी 35। और 120 पे जो प्रश्न है हमारा, उसका भी उत्तर है सी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 19 तारीख का जो पेपर फर्स्ट था उसका जो हमारा आंसर की थी इस प्रकार से थी। इसके सॉल्यूशन हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अन्य वीडियो में, क्योंकि इसके हर मैथ्स के और वगैरह सॉल्यूशन बताना इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी हम आंसर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो भी हमारे 19 तारीख के जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसकी वीडियो आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।